हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे सभी। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल हम बता रहा हूँ कि हमने 9th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एक होती है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल डिग्री 1 में, डिग्री 2 में, डिग्री 3 में होती है। पॉलिनोमियल होते क्या है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे की इक्वेशन लिख दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x + 3, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, मतलब कि इसमें x है। और जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, समझ गए, ऐसे या ऐसे, मतलब कहीं से भी किसी भी हिसाब से बनेगा। या फिर अगर मैं बोलूँगा 3y + 5 = 0, तो ये मतलब ये पॉलिनोमियल बनते जा रही है और इनकी डिग्री क्या है, और ये मतलब ये पॉलिनोमियल है इन x, ये पॉलिनोमियल इन x है। मैं बताऊंगा ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं। और ये है पॉलिनोमियल इन y। ठीक है, और इनकी जो पावर है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी 1 डिग्री है। और अगर मैं एक इक्वेशन ऐसे लिखूंगा 3x² + 5x + 6 = 0, तो ये पॉलिनोमियल इन x है और इसकी जो डिग्री है वो डिग्री है 2। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ कि ये एक ग्राफ है और यहाँ से एक हनी बी, ठीक है, एक मधुमक्खी ने उड़ना शुरू किया, वो कुछ इस हिसाब से उड़ते जा रही है। तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो वो एक कर्व की शेप में उड़ गया। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो ग्राफ बना है ये शायद किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब हमारे पास इक्वेशन की मतलब कि इक्वेशन की कई टाइप्स होती हैं। एक टाइप हमारे पास आती है इक्वेशन की, यह पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको हम डिग्री के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, या तो उसकी डिग्री जो है वो डिग्री 1 रहेगी, या डिग्री 2 रहेगी, या डिग्री 3 रहेगी, या उसकी डिग्री 4 रहेगी, या 4 से बड़ी रहेगी। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री हमारे पास 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 4 होगी उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद जो लीनियर इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax + by + c = 0। क्वाड्रेटिक की होगी ax² + bx + c = 0। इसमें a की वैल्यू क्या है, a है जो नंबर हमारे पास x² के साथ है, b जो x के साथ है, c जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी। ठीक है, मिनट से विदाउट x होगी। जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, जनरल फॉर्म ax³ bx² cx + d = 0। तो जो बाई क्वाड्रेटिक है उसकी डिग्री 4 होती है, तो वो बनती है ax4 bx³ cx² dx + e = 0। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जो बात करनी है वो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है या क्यूबिक इक्वेशन की बात करनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मतलब कि इस टर्म में जब हम ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं तो इसमें हम थोड़ी बहुत इसके मतलब कि जो चैप्टर में हमने देखना है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, वो क्या क्या होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सबसे पहले अगर मैं मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, तो चलिए पहले तो हम 2.1 खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी जो इंट्रोडक्शन है वो 2.2 के साथ ही करेंगे क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन थोड़ी लंबी है। अब अगर मैंने मतलब कि एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मेरे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, तो अगर तो ये ग्राफ की ये लाइन ऐसे जा रही है, तो जितने टाइम ये एक्स एक्स ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस, तो ये वाली लाइन जितने टाइम ये इक्वेशन है y = p(x) पॉलिनोमियल में, तो जितने टाइम ये x एक्सिस को कट करेगी उसकी इतनी जीरोज होंगी। अब जीरोज क्या होती है, जीरोज का मतलब क्या है, एक तो एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी मैक्सिमम जीरो होंगी। उस मतलब कि डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोज होंगी। इसकी डिग्री या तो 0 है, 0 नंबर्स है, या तो 1 है या 2 है। अब 0 होता क्या है, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास 0 आएगा।
ठीक है। अब मतलब कि मैं आपको बोलूँगा एक एक्टिविटी बता रहा हूँ कि सपोज कर लो मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में बहुत सारी कीज़ भरी हुई हैं, ठीक है। एक रूम को मैंने लॉक किया हुआ है, मैंने बोल दिया कि इसको शेक करके यहाँ से एक की निकालो जो एग्जैक्ट इस रूम की हो, लेकिन इसमें तो हज़ारों लाखों कीज़ हैं, सैकड़ों कीज़ हैं, तो हमारे लिए ये आसान नहीं है एग्जैक्ट वो की निकालना, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है तो मैथ में लाखों करोड़ों नंबर हैं, तो वो लाखों करोड़ों नंबर में से सिर्फ मैक्सिमम 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनको पुट करके आंसर 0 होना चाहिए। लेकिन वो की तो चलो हम नहीं निकाल सके, लेकिन हम ये नंबर ज़रूर निकाल देंगे कि वो कौन से नंबर जिनको पुट करके 0 आएगा। जब हमने वो नंबर निकाल लिए तो उन नंबर को बोला जाता है ज़ीरोज़, कि जब हम उन नंबर्स को इसमें पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन के कितने मैक्सिमम जीरोज होंगे, जितनी उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम या तो 0 डिग्री होगी या 1 या 2, बल्कि 0 जीरोज होंगी या 1 0 होगी या 2 जीरोज होंगी, ठीक है। अब अगर एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ को ऐसे कट कर रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि इसमें 1 0 है। अगर एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ को ऐसे कट कर रही है, एक्स एक्स को कट ही नहीं कर रही, तो उसका मतलब कि उसमें 0, उसकी कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अगर आपके पास एक ऐसी कर्व है तो ये कर्व कब होती है, जब आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं हम पैराबोला शेप में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसने एक्स एक्स को कट ही नहीं किया तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक कर्व ग्राफ को ऐसे कट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने 2 बार कट कर दिया एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो इसकी कितनी जीरोज आ गई, इसकी 2 जीरोज आएंगी। अगर एक कर्व आपके पास एक ग्राफ को ऐसे कट कर दिया तो एक बार यहाँ पे कट कर दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो इसके 4 जीरोज हैं। लेकिन अगर आपके पास जस्ट यहाँ पे टेंजेंट होकर निकल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसकी 1 0 है, ठीक है। अभी हम 2.1 क्वेश्चन मतलब कि जो एक्सरसाइज है उसके कुछ ग्राफ पढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि वो कौन सी इक्वेशन होगी पॉसिबल हमारे पास। जैसे कि ये देखिए एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जैसी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स भी हैं हमारी बुक में। तो मतलब कि वो पूछ रहे कि बताइए इन ग्राफ की कितनी जीरोज आएंगी। तो ये पहले बात तो ये देखिए पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल उन्होंने बोला कि पॉलिनोमियल इज y इक्वल्स टू p ऑफ x, मतलब कि अगर x में पॉलिनोमियल है तो आपने ये देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कितने टाइम कट कर रही है। मान लो कि जब ये आपकी लाइन x एक्सिस को टच करेगी तो उसको झटका लगेगा, करंट लगेगा। तो कितने टाइम करंट लग रहा है आपने ये चेक करना है। क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, बिल्कुल भी नहीं, इसको कोई करंट लगेगा, बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। तो इसकी कितनी जीरोज होगी, इसकी नंबर ऑफ जीरोज होगी 0, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास ये रहा। अब इसमें देखिए ये कितने टाइम एक्स एक्सिस को टच कर रही है, यहाँ पर बस एक बार झटका लगेगा तो कितनी जीरोज होगी, यहाँ पे 1 0 होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बार झटका यहाँ पे लगेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, क्योंकि इसी लाइन पे करंट है और कहीं पे करंट नहीं है तो 3 जीरोज रहेंगी। फिर यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, तो 2 जीरोज रहेंगी, 1 2 3 4, तो 4 जीरोज रहेंगी, 1 2, ये टेंजेंट पॉइंट है 3, तो मतलब कि 3 जीरोज रहेंगी, ठीक है। तो ये तो चलो काफ़ी आसान था जो हमारे पास मतलब कि हमारी बुक में कवर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखिए, कभी कभार हमसे पूछते हैं कि क्वेश्चन कौन से मतलब कि ग्राफ की है, क्योंकि एमसीक्यू आ जाते हैं ना। तो अगर हमने उन चीज़ों से मतलब कि उसको रिलेट करने की कोशिश करनी, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ वो मे भी शायद आपके काफ़ी काम की होगी, लेकिन वो थोड़ी एक्सरसाइज से हट की है, मे भी एग्जाम्पल में है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, आप उसको कैसे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर बच्चे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ग्राफ लाइक दिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। तो जब हम एक कोई भी एक मतलब कि हमारे पास एक जो पैराबोला शेप होती है, ठीक है, ये यू शेप में होती है ऐसे, या यू शेप में ऐसे भी हो सकती है, या यू शेप में ये ऐसे भी हो सकती है, या यू शेप में ऐसे भी हो सकती है, मतलब कि यू शेप टाइप होती है, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम जीरोज होती हैं या पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी, ठीक है, पॉसिबल
यहाँ पे लिख दिया मैंने पैराबोला, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी शेप कैसी होती है। फिर आगे मैक्सिमम या पॉसिबल नंबर ऑफ ज़ीरोज़, पॉसिबल नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब देखिए आप, जो इसकी शेप है वो यू शेप होगी पैराबोला में। अगर एक पैराबोला ग्राफ को कहीं पे ऐसे टच कर रहा है या ऐसे टच कर रहा है या ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, तो इसकी पॉसिबल ज़ीरोज़ यहाँ पे रहेंगी 2। लेकिन अगर आपका कोई भी एक पैराबोला जो है आपके पास किसी इक्वेशन को वो टच नहीं कर रहा, वो ऊपर रह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कितनी ज़ीरोज़ हैं, इसकी 0 0 है, इसकी कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मतलब कि हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर सकते। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास रियल आंसर नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आपका पैराबोला ऐसे सिर्फ टेंजेंट हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोइंसिडेंट सोल्यूशन है। कोइंसिडेंट मतलब कि अगर इसकी फर्स्ट 0 1 है तो दूसरी 0 भी 1 ही आएगी। अगर पहली बार 1 पुट करके आंसर 0 आ रहा है तो दूसरी बार भी 1 पुट करके 0 ही आएगा, ठीक है। अगर -1 पुट करके 0 आ रहा है तो दूसरा नंबर भी -1 ही है। लेकिन अगर आपका ग्राफ को ये एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो मे भी एक पॉइंट 1 है, दूसरा 4 होगा, 7 होगा, कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये 2.1 काफ़ी थी। अब इसके बाद हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। अभी मतलब हमने 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अभी हमें काफ़ी बड़ी इंट्रोडक्शन इसकी रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिख के दे दी। वो इक्वेशन है मे बी समथिंग लाइक कुछ जैसे कि 4x² माइनस 2x, ठीक है, -3, सही है। अभी जैसे कि मैंने आपसे पहली एक्सरसाइज में बताया है कि इसकी कितनी ज़ीरोज़ रहेंगी, मतलब कि वो कितने नंबर हैं जिनको पुट करके हमारे पास आंसर 0 आ सकता है, ठीक है। तो कितनी चाबियां हैं जो उस इक्वेशन को अनलॉक कर सकती हैं, ओपन कर सकती हैं। तो जितनी डिग्री है मतलब कि मैक्सिमम 0 है, या तो कोई भी नहीं होगी, या 1 होगी, या 2 ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है। अभी हमने वो चाबियाँ ढूंढनी है। वैसे तो देखिए बच्चे, फैक्टराइजेशन 8th 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 8th में आता है चैप्टर नंबर 9 में, 11 में, 9th में आता है 2.5 में, और भी किसी एक्सरसाइज में आता होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, और अभी ये आ गया 10th में, ठीक है, 2nd चैप्टर एंड 4th चैप्टर में। पहले हम वो चाबियाँ निकालना सीख लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें बार बार यूज़ करना होगा। इसके लिए मैं टाइम ज़्यादा लूँगा, इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि 10th तक आते आते कई बार बच्चे अभी भी इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो वापस देखना, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आ गया, अगर हमने इसको मतलब कि अपनी तरफ से डालूँ मैं, हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसकी हमारे पास एक जनरल फॉर्म हमेशा कैसी रहनी चाहिए, ax² + bx + c = 0। पहले देखिए क्या ये जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म इन द सेंस x² सबसे आगे रहेगा, x उसके पीछे, बिन x के उसके पीछे, यस बिल्कुल है। अब आपने क्या करना है, ये 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है इस 3 के साथ, ठीक है। जब हमने 4 की मल्टीप्लाई ये वाले -3 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना आंसर आया, -12। तो हमें 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई -12 बनेगी, ठीक है। वी नीड 2 नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई हमारे पास -12 बनेगी। और अगर हम उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये मिडिल वाला नंबर मतलब कि -2 आना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वी नीड 2 numbers whose multiply will be -12 and their plus or minus will be -2, ठीक है। चलिए अभी हमने वो नंबर ढूंढने शुरू करने हैं। सबसे पहले 2 नंबर की मल्टीप्लाई 12, पहले 1 12 से 12, 12 1 से 12। अब इनका प्लस 13 है, -11 है, तो ये हमारे काम के नहीं है। दूसरा नंबर है हमारे पास 2 6 से 12, इनका +8 है, इनका -4 है, ठीक है। तो मे बी ये नंबर भी हमारे काम के ना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सेट कर लेता हूँ, यहीं से बनाने की कोशिश कर लेंगे हम लोग। इसको 4 ही लिख लो आप, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कर कितना चाहिए, -4 चाहिए, तो इनका -4 आ जाएगा। तो शायद ये नंबर हमारे काम के हैं, ठीक है। तो ये नंबर हमारे काम के कैसे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 और 2 को लिख लेता हूँ ऐसे। अब जो नंबर यहाँ पर मिडल में है वो नंबर बड़े नंबर के आगे आएगा, ठीक है, ये प्रोसेस समझना। और अब ये 4 कैसे आएगा, अगर हम दोनों नंबर का माइनस करेंगे,
दो नंबर का माइनस कब होता है? जब दोनों नंबर के साइन ऑपोजिट हो, ऑल्टरनेट हो। ये तो फिक्स हो गया कि माइनस है, क्योंकि जो साइन मिडल में है वो यहाँ पे आएगा। अब 2 कौन सा आ गया? प्लस का। मल्टीप्लाई -12 प्लस माइनस -4, तो ये नंबर हमारे पास आ गए। 12 मल्टीप्लाई कैसे है? इसकी मल्टीप्लाई लास्ट के साथ करके देखी थी। अब आपने क्या करना है, 4x एज इट इज, ठीक है, इस नंबर को एलिमिनेट कर दो। इसकी जगह पे पहले लिखिए -6x, फिर आगे +2x -3 = 0। अभी हमने इन दोनों में से एक नंबर कॉमन निकालना है कि कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो 4x² के फैक्टर जब मैं बना रहा हूँ तो वो बन गए 2 × 2 × x × x, और जो मेरे पास 6x है उसके फैक्टर बन गए 2 × 3 × x। तो एक तो x नंबर कॉमन आ गया, एक 2 नंबर हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा 2x, और यहाँ पे बचा 2x -3, ठीक है। 2x ऊपर बचा ना, आगे साइन है नेगेटिव, तो नीचे बचा -3। क्लियर है? फिर आगे देखिए, इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? +1, तो ये बन गया 2x -3, क्योंकि जब अगर 2x में और 3 में से तो वैसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लेकिन इनमें हमेशा 1 कॉमन रहेगा अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 1 कॉमन आ गया, प्लस का साइन था, ऊपर बचा 2x -3, और वैसे भी ये दोनों नंबर सेम टू सेम होने चाहिए, = 0। अब जो पूरे में कॉमन है वो निकालिए 2x -3, और जो पीछे बचा उसको लिखिए 2x + 1 = 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब होती है? ठीक है, या तो ये वाला नंबर 0 होगा या ये वाला नंबर 0 होगा, ठीक है। दो नंबर की इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो डेफिनेटली मैथ में दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब होती है? या तो पहला नंबर 0 हो या दूसरा 0 हो। दो बच्चे कब झगड़ा करते हैं? या तो पहले ने गाली निकाली होगी या दूसरे ने गाली निकाली होगी या दोनों ने गाली निकाली होगी। ऐसे ही या तो ये वाला नंबर 0 है, अगर ये वाला नंबर 0 है तो x कितना आ गया हमारे पास? 3/2। अगर ये वाला नंबर 0 है तो हमारे पास x कितना आ गया? -1/2, ठीक है। तो देखिए, अब ये वो दो नंबर ऐसे हैं जब हम इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, चाहे आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, एक तो हमने मतलब कि ऐसे जीरोस निकालनी होती है किसी भी दो नंबर की, किसी भी दो इक्वेशन की, वो 0 हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है आगे, मतलब कि जो ये मेरे पास इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन ऐसे गिवन थी ना, 4x² - 4x -3 = 0, ये इक्वेशन गिवन थी। अब मतलब कि ये जो दोनों जीरोज हैं, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ठीक है, हमने वो चेक करना है। यहाँ पर मैं एक स्पेस छोड़ रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज लिख के, इन दोनों नंबर की सम ऑफ जीरोज, जीरोज मतलब जो दो नंबर जिनको पुट कर 0 आएगा। अब उन दोनों को प्लस करके देखते हैं, हमारे पास शायद कोई मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर आ जाए। तो वो नंबर कैसे आएंगे? जब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो ये बन गया 3/2 प्लस -1/2, 3/2 -1/2, ये बन गया 2/2 और ये बन गया 1, ठीक है। अभी सम ऑफ जीरो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अब ये सम ऑफ जीरो मैं यहाँ से निकाल के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। हमने क्या करना है, जब भी दो नंबर का सम ऑफ जीरो निकालना है तो आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल सकते हो। ये साइन होता है आगे प्लस का, ये साइन होता है माइनस का, ये साइन होता है प्लस का, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/a। माइनस क्यों आया? क्योंकि b के ऊपर क्या आ रहा है? माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमने अल्टरनेट साइन उठाने हैं। तो जो मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जितनी भी 2 जीरोज हैं, जब हम उनका सम करेंगे, ठीक है, तो उनका रिलेशनशिप कैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं? -b/a के साथ। अब देखिए, जब मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो a की वैल्यू क्या है? a है 4, b की वैल्यू क्या है? -4, c की वैल्यू क्या है? -3, ठीक है। मतलब कि जब मैंने कंपेयर किया इसको ax² + bx + c = 0 के साथ, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी? 4, b की वैल्यू क्या आएगी? -4, c की वैल्यू क्या आएगी? -3, ठीक है। तो अगर मैं इसको -b/a में पुट करूंगा, एक तो ये वाला माइनस हो गया, a है 4, b है -4, c है -3, ठीक है। मतलब कि एक तो ये वाला माइनस मैंने ऐसे ही लगा दिया। आगे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू है 4, माइनस माइनस प्लस बन गया, 4/4 दैट इज़ 1। अब आप देखिए, जब मैंने ये जीरोज को निकाला उसके बाद सम किया फिर भी 1 आ रहा है,
और यहाँ से पता चल सकता है कि इनका सम ऑफ ज़ीरो 1 आता है। तो जब भी हमें बोला जाएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो बताओ तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर अब मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालने की कोशिश करूँगा, उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब ये सी क्यों आया, क्योंकि सी के आगे प्लस है, इसीलिए प्लस सी अपॉन ए आया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। अब पहले इन दोनों जीरो की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, -3/4। अब यहाँ से सी अपॉन ए कीजिए, आप सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये भी दोनों सेम टू सेम है। तो मतलब कि अभी हमने ये ऐसे फर्स्ट पार्ट इसका करना होगा। अगर आपको बोला जाएगा कि सम ऑफ जीरो निकाले उसका फॉर्मूला होगा -b अपॉन ए। अगर आपको बोला गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले उसका फॉर्मूला होगा c अपॉन ए। एक तो ये वाली फॉर्म होगी हमारे पास, ठीक है। एक दूसरी चीज़, एक तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने एक मतलब कि जनरल फॉर्म रीड की है, वो है ax² + bx + c = 0। तो ये वाली फॉर्म है। एक और फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म होती है x² - sx + p = 0। s स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस एंड p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। s फॉर सम ऑफ जीरो एंड p फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो मतलब कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कभी कभार मुझे ये नहीं बोला जाएगा। अब जैसे उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि अब आप एक इक्वेशन बताओ जी जिसके 2 जीरोज ये हैं, या मुझे बोला जाएगा कि आपके पास आपको यू हैव टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ ज़ीरो मतलब कि जिसके s आपके पास 4 है और प्रोडक्ट आपके पास -3 है। तो उस इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। आप बोलोगे x² आगे क्या है माइनस, s की जगह पे क्या पुट करना है 4x प्लस p की जगह पे क्या पुट करना है -3 = 0। तो मतलब कि ये कैसी पॉलिनोमियल है जिसके हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो बनेगा 4, जिसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आएगा -3। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और हम इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद अगर हम उनका प्लस किया तो प्लस आएगा 4 और उनकी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास -3, ठीक है। तो मतलब कि ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमने 2.2 में यूज़ करने हैं। इनको अच्छे से देखिए, उतारिए, फिर हम 2.2 को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास 2.2 है, तो 2.2 एक्सरसाइज का पहले हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है दैट इज फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मीन टू से जिसकी डिग्री 2 होगी। देन सो वी नीड टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। इन्होंने हमें उसका क्या दे दिया, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कि जनरल फॉर्म लिख देता हूँ कि हमारे पास मतलब कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के हिसाब से उसके लिहाज से कैसी इक्वेशन होती है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है x² - sx + p = 0, ठीक है। और ये हमें पता है कि हमारे पास जो SP क्या है, S होता है सम ऑफ जीरो, P होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब उन्होंने बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहले सम दिया हुआ है, जैसे कि पहले मैं 6th पार्ट कर रहा हूँ लास्ट वाला, ठीक है। अब हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, वो ये है। तो इसीलिए पहले मुझे ये क्या है, ये सम ऑफ जीरो है, मतलब कि ये है मेरे पास s, इसकी वैल्यू है 4 और नेक्स्ट मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू है मेरे पास 1। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, x² - sx + p = 0 होती है ना। तो इस हिसाब से बन गया x², ये है माइनस s की वैल्यू क्या है 4x प्लस p की वैल्यू क्या है +1 = 0, ठीक है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए, तो s क्या आ गया मेरे पास, s मीन टू से सम ऑफ जीरो 1 एंड p भी क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज़ 1। तो फॉर्म क्या होती है x² - sx + p = 0। इस लिहाज से ये बनी x² माइनस s की वैल्यू क्या है 1x प्लस p की वैल्यू क्या है 1 = 0। ये आंसर आ गया। यहाँ पे आइए, s है 0, p है √5, तो अभी ये क्वेश्चन बनेगी x² - sx, s क्या है 0x प्लस p = 0। ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास अभी इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, उसमें ये है s 1/4,
p है -1, तो फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस मतलब कि माइनस एस, अब s की वैल्यू है 1/4x, आगे क्या है प्लस p मतलब कि -1 = 0। वैसे तो यहाँ तक आंसर काफ़ी है क्योंकि एमसीक्यू आने हैं, तो कभी कभार क्या होता है एमसीक्यू में इसको आगे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 4 एलसीएम लीजिए तो ये बन गया 4x² मतलब कि मल्टीप्लाई हुई -1x प्लस माइनस 4 की मल्टीप्लाई 4 = 0, 4 मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन गया x² 4x² -x -4 = 0, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आगे देखिए, ये है सम √3, ये है प्रोडक्ट 1/3, तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी x² -sx प्लस p = 0। अभी x² माइनस s क्या है √2x प्लस 1/3 = 0। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1। जब हम इनका एलसीएम लेंगे आगे तो मैं इस साइड पे ले देता हूँ, इसका एलसीएम आ गया 3 के साथ मल्टीप्लाई की 3x², ये बना -3 √2x, ये +1 एच से रहेगा, ये 3 इस तरफ आके हो गया 0। तो एमसीक्यू के हिसाब से देख लेना आपको कौन सा आंसर ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ तक करके छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट बचा ये हमारे पास 5th पार्ट, वैसे खुद कर सकते हो। अब इसके लिए देखिए हमारे पास s क्या है -1/4, p क्या है अगेन 1/4, तो जब मैं इसको इक्वेशन में सेटिस्फाइड करवाऊंगा, पुट करवाऊंगा वैल्यू को सबसे जीरो, x² माइनस sx प्लस p = 0 माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 = 0, और इनका 4 क्या है हमारे पास एलसीएम, ये बन गया 4x² माइनस x प्लस 1 = 0, 4x² माइनस x प्लस 1 = 0, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था, काफ़ी आसान था। अब इसके बाद हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले मैं यहाँ तक इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले हम इसको इतना सॉल्व करेंगे, और आगे इन्होंने आगे लिख दिया एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और इसके बाद हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। वो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे। इसको यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा था -b/a। दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो अब चलिए पहले हम इसकी जीरोस को फाइंड करते हैं। वो प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि रफ वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नीड 2 नंबर्स हुज मल्टीप्लाई विल बी -8। अब जिन नंबर की मल्टीप्लाई कितनी होगी मेरे पास, यहाँ पे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ, जिनकी मल्टीप्लाई बनेगी -8, और जब मैं उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करूँगा तो कितना आंसर आना चाहिए, -2 आना चाहिए प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे वो 2 नंबर हो गए, 4 2 = 8, 4 - 2 मतलब कि 8 2 बनेगा। अब कौन सा साइन कहाँ पे आएगा, ये साइन मिडल में क्या है नेगेटिव, तो वो आएगा बड़े नंबर के आगे। जब 2 करने हैं तो माइनस होना चाहिए, तो दूसरा नंबर बन गया पॉजिटिव। तो आगे का प्रोसेस क्या है, ये नंबर एज इट इज़, अब इस नंबर को हमने एलिमिनेट कर देना है, इसकी जगह पे आएगा -4x, फिर आगे आएगा +2x, फिर आगे आएगा -8 = 0। अब हम क्या करेंगे, 2 की टीम बनाएंगे और वहाँ से नंबर कॉमन निकालेंगे। पहले इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे है x², इसके फैक्टर बनेंगे x × x, 4x के फैक्टर बनेंगे 2 2 = 4, x × x। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन आ गए हमारे पास। एक तो x कॉमन आ गया बस, तो ऊपर कॉमन आया x, ब्रैकेट स्टार्ट बचा गया, यहाँ पे x बचा, -2 2 = 4x, फिर आगे देखिए 2x, नेक्स्ट है 8, 2 2 = 4, 2 = 8, +2, आगे बचा x, -2 2 = 4 = 0। सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा दिया था मैंने,
तो अब आगे इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ गया, x माइनस 4, आगे बचा x प्लस 2 इक्वस टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, मतलब या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या फिर ये वाला नंबर 0 होगा। अगर ये वाला नंबर 0 है तो x की वैल्यू होगी 4, अगर ये वाला नंबर 0 हो तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अभी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ये इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होगी यहाँ से ये वाले फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, अब वो वेरिफिकेशन को करने के लिए मुझे ये रफ वर्क रब करना पड़ेगा। ठीक है, ये रफ वर्क था, आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर कर सकते हो। मेरे पास स्पेस नहीं है, चाहे आप नीचे लिखो चाहे आप साइड पे लिखो, वो आपकी इच्छा है कि आपने इसको कहाँ पे लिखना है। जब हम इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करेंगे तो आपने यहाँ पे हेडिंग देना है वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में हमने क्या निकालना, पहले सम ऑफ जीरोस। अभी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, ये रहा माइनस, अब b है जो x के साथ, अब हो गया है -2, मतलब कि हमारे पास जो a की वैल्यू है 1 है, जो b की वैल्यू है -2 है, और जो c की वैल्यू है -8 है। तो माइनस ऑफ -2/1 मतलब कि ये बन गया +2/1। ठीक है, अब इनको सम करके देखिए, ये बन गया 4 + -2, 4 - 2 = 2। तो ये दोनों नंबर सेम टू सेम आ गए, मतलब कि वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट एक हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका फॉर्मूला है c/a। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -8/1, मतलब कि -8। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × -2 -8, तो ये भी सेम टू सेम आ गया, मतलब कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। ये इतना सा हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले तो दो नंबर की मल्टीप्लाई हमें कितनी मिलनी चाहिए, 4 × 1 = 4। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए, 4। और जब उनको प्लस या माइनस करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, -4। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 + 2 4, तो 2 पॉसिबल फैक्टर आ गए। यहाँ पे एक लिखा 2, दूसरा भी लिखा 2, जो साइन मिडल में है वो बड़े नंबर के, अब दोनों ही सेम है तो दोनों के आगे नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 4s², मिडल नंबर को एलिमिनेट कर दिया, इसकी जगह पे लिखा -2s, फिर लिखा -2s + 1 एज इट इज़ = 0। अब मैं क्या करूँगा, 2 के पेयर बनाऊँगा। अब ये 4s² के जब मैंने फैक्टराइज इसको फैक्टराइज किया, 2 × 2 = 4, s × s। नेक्स्ट है 2s, इसको लिखा 2 × s, 2 कॉमन आ गया और s कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा 2s - 1, फिर आगे देखिए 2s और 1 में से क्या कॉमन आया, 1 कॉमन आ गया, -1। या तो इसको कॉपी पेस्ट कर दो आगे, या फिर ये समझिए कि जब यहाँ पर बाहर नेगेटिव का साइन होगा तो ये साइन चेंज हो जाता है। ऊपर बचा 2s, साइन है पॉजिटिव, लेकिन इसकी वजह से ये भी हो गया नेगेटिव = 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2s - 1 एंड 2s - 1 = 0। नाउ 2s - 1 = 0 और ये वाला 2s - 1 = 0। इस हिसाब से s की वैल्यू आ गई 1/2, और सिमिलरली इसी हिसाब से s की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/2। ये तो अभी हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया है, जीरोस फाइंड किए हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करनी है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का प्रोसेस सेम है जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। अब इसीलिए मैं इसको यहाँ पे हेडिंग दूंगा वेरिफिकेशन का। अब उसके लिए पहले मेरे पास मैंने क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, है ना। तो सम ऑफ जीरो के लिए मेरे पास फॉर्मूला है -b/a। ठीक है, तो ये रहा नेगेटिव। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4/4, तो ये बन गया -1। अब जब मैं इनको प्लस करूँगा, 1/2 + 1/2, डिनोमिनेटर सेम है 2/2 मतलब कि 1। तो ये तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
उसमें क्या है फॉर्मूला सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए मतलब कि 1/4, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 इंटू 1/2 तो वो भी बन गया 1/4, मतलब कि ये हेंस वेरीफाइड, मेरा ये जो सेकंड पार्ट है वो वेरीफाई भी हो गया। तो अब मुझे थर्ड पार्ट है मेरे पास, सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जाएगा पीछे, जाएगा आगे, ये बच्चा पीछे बैठे, इसको बोलूँगा अपना बैग उठा के आगे आओ, मतलब कि 6x², इसका बैग मतलब कि माइनस लेके ये नंबर आगे आएगा, और ये अपना बैग लेके पीछे आएगा मतलब कि -3 = 0। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमें दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आएगी -18, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई हमारे पास आनी चाहिए -18, और जिनको प्लस माइनस करके हमारे पास बनना चाहिए -7। तो आई थिंक 9 और 2 मेरे पास फैक्टर आ गए, तो जो साइन मिडल में है वो बड़े नंबर के आगे, दूसरा रहेगा पॉजिटिव क्योंकि तभी माइनस हो पाएगा। तो इसको लिखा मैंने 6x², आगे -9x + 2x -3 = 0। इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आया? 6x², 9x, इसको लिखो 2 3x × x, 9 को लिखा 3 × 3 × x, तो यहाँ से कॉमन आया हमारे पास 3x, ऊपर बचेगा 2x - 3, और ये 2x एंड 3 में से कॉमन आया 2 × x × 1 3 × 1 +1, यहाँ से कॉमन है 2x - 3 = 0, और यहाँ से अब देखिए पूरा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है 2x - 3, और यहाँ से नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है 3x + 1 = 0। या तो ये वाला 0 या ये 0, अगर ये वाला नंबर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, अगर ये वाला नंबर 0 है तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी -1/3, ठीक है। चलिए अब ये यहाँ तक हमने कर दिया। नेक्स्ट आगे अभी हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो वो फॉर्मूले सेम अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने पहले किया। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये रफ वर्क था हमारा समझाने के लिए, इसका कुछ भी मार्क्स वगैरह आपको नहीं मिलते। तो ये है आगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला है -b/a। तो हमारे पास ये जो a की वैल्यू है यहाँ से दैट इज 6, वो यहाँ से कंपेयर करनी है हमने, ठीक है। a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है -3। तो भी -b मतलब कि -7/a, a × से 6 + 7/6, ठीक है। तो अब यहाँ से सम ऑफ ज़ीरो कीजिए 3/2 + -1/3, 3/2 - 1/3, एलसीएम आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे 9 - 2 7/6, तो ये सेम टू सेम है। नेक्स्ट आगे हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो वो है c/a। c/a मतलब कि -3/6 -1/2, और यहाँ पे आगे देखिए जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 × -1/3, ये बन गया -1/2, और ये आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है। थर्ड के बाद अभी हमने करना है सिक्स्थ पार्ट, फिर करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी ये हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इसके बाद करेंगे क्योंकि ये सेम टाइप के थे। तो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए -12, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए -12, और प्लस माइनस करके हमें चाहिए प्लस माइनस करके चाहिए -1, ठीक है। तो 4 3 12, 4 3 1, मिडल में जो माइनस है तो वो आएगा बड़े नंबर के आगे, दूसरा रहेगा प्लस। तो ये बन गया 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। देखना इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो उसके लिए 3x² के फैक्टर कीजिए 3x, 4x के फैक्टर बनाइए 2x, कॉमन आ गया एक x, ऊपर बचा 3x माइनस नीचे बचा 2 2 = 4। फिर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा जिसको बोलते हैं 1, 3x - 4, सभी में से कॉमन आएगा 3x - 4, और पीछे बचेगा x + 1 = 0। या तो ये वाला नंबर 0 है या ये वाला नंबर 0 है। यहाँ से x आएगा हमारे पास 4/3, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1। अब आगे हमने करनी है वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो, उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। अब हमारे पास जो ए की वैल्यू है दैट इज़ 3, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है -4, माइनस बी मतलब कि -1, ए मतलब कि 3, ये बन गया 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला सी अपॉन ए। सी मतलब कि ये क्या है पहले इसको वेरीफाई कर लें हम सम ऑफ ज़ीरो को इतना बन रहा या नहीं बन रहा। मतलब कि 4/3 प्लस -1/1, 4/3 -1/1, 3 एलसीएम 4 - 3 1/3। फिर आगे आया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए, मतलब कि -4/3 और इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये बन गया -4/3। तो ये वेरीफाई हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अभी हम करेंगे फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट। आई थिंक आपके पास है 4u² प्लस 8u = 0। ठीक है, अब इसमें एक टर्म मिसिंग है तो पहले तो ABC की वैल्यू लिख दो। A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 8, जो C नहीं है तो उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो इन दोनों में से नंबर कॉमन आ गया 4u, तो अंदर बचा u + 2 = 0। या तो 4u 0 है या फिर u + 2 0 है। इस लिहाज से u की वैल्यू है 0, इस लिहाज से u की वैल्यू है -2। जब अब हमने इनको वेरीफाई करना है तो पहले तो सम ऑफ ज़ीरोज़ -b अपॉन a। अब -b मतलब कि -8/4 वो बन गया -2 और इनको प्लस कीजिए 0 + -2 तो ये बन गया -2। फिर जब हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किया, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में देखिए c अपॉन a मतलब कि 0/4 दैट इज़ 0 और इनकी मल्टीप्लाई की 0 × -2 तो आंसर हमारे पास क्या आया -0। तो ये जो हमारे पास मतलब कि क्वेश्चन है ये सेम टू सेम है। ठीक है, हमारी वेरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट अभी हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में t² - 15 = 0। यहाँ पे ना अभी हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b²। वो फॉर्मूला क्या होता था, a² - b² होता है a + b a - b। ठीक है, तो इसको लिखा t²। 15 किसका अंडर होता है, √15 का स्क्वायर। जब आप √15 का स्क्वायर करोगे तो 15 ही आएगा। तो इस लिहाज से ये बन गया t + √15 t - √15 = 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये वाला नंबर 0 होगा, यहाँ से t आ गया -√15, या ये वाला नंबर 0 होगा, यहाँ से t की वैल्यू आ गई √15। ठीक है, अब इसके बाद हमने करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरो में पहले तो फॉर्मूला क्या है -b अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ से ABC की वैल्यू तो लिख दें। a की वैल्यू जो t² के साथ है दैट इज़ 1। अब t वाली टर्म तो मिसिंग है, b मिसिंग है तो b है 0, c है -15। तो ये बन गया -0/1 मतलब कि 0। अब इनको प्लस कीजिए -√15 + √15, √15 से √15 के 0 तो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो है c अपॉन a। c अपॉन a मतलब कि -15/1 दैट इज़ -15, मतलब कि -√15 × √15 तो ये बन गया -15। ये भी हमारे पास आंसर आ गया।